Hey guys, subscribe my channel and hit the bell icon for more updates. ये कहानी शुरू होती है 1938 हंगेरी में। एक हंगेरियन लड़का, एक उस देश का बेहतरीन पिस्टल शूटर, उसके जीत की, उसके जिंदगी के हादसे की और उसने बनाई हुई हिस्ट्री की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। कहानी शुरू करते हैं। कहानी में होता है एक लड़का, एक हंगेरियन लड़का जो कि आर्मी में है और उस देश का बेहतरीन शूटर है। 1938 का मिलिट्री कैंप का ट्रेनिंग में राइट हैंड में हंगेरी का वो लड़का जो उस देश का बेहतरीन शूटर है, राइट हैंड से बॉम्ब फेंक रहा होता है। उसके राइट हैंड में बॉम्ब पड़ जाता है, उसका हाथ खत्म हो जाता है, उसका सपना खत्म हो जाता है देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने का। टूट जाता है वो लड़का, रोने लगता है। 2 दिन 3 दिन रोता है। साधारण तौर पे ऐसे हादसों में 10 कंधे मिल जाते और कहते हैं यस हम समझ सकते हैं तेरी मजबूरी, तू तो अब कुछ नहीं कर सकता, तेरा तो हाथ ही चले गया, जिस राइट हैंड से तू शूटिंग करता है वो हाथ ही नहीं है, तो तू क्या शूटिंग करेगा, आप समझ सकते हैं हम। लेकिन ये बंदा अलग मिट्टी का बना था, ये बंदा सोचता अलग था। इस बंदे के पास 2 ऑप्शन थे, एक वो कि जो उसका हाथ चला गया और दूसरा ऑप्शन वो था जो उसके पास है। और उसके पास क्या था? उसका लेफ्ट हैंड। और उसने फोकस किया अपने लेफ्ट हैंड पे। उसने अपने राइट हैंड का रोना नहीं रोया और फोकस किया अपने लेफ्ट हैंड पे। और जस्ट एक्सीडेंट के 1 महीने बाद वो लग गया अपने ट्रेनिंग पर। जिस लेफ्ट हैंड से वो लिख भी नहीं सकता, उस लेफ्ट हैंड से उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब उसने पिस्टल को उठाया और गोली मारने की कोशिश की तो उसके राइट हैंड में दर्द होता था, क्योंकि सुधरा नहीं था उसका हाथ अभी। लेकिन उसे तो अपना फोकस दिखता था, उसे तो अपना टारगेट दिखता था जो उसे अचीव करना था। जिसका राइट हैंड से उसने प्रैक्टिस किया था बचपन से, वो राइट हैंड अब नहीं था, उसको लेफ्ट हैंड से काम करना था, उसको लेफ्ट हैंड से जीतना था। और इसके लिए वो दिन रात लग गया, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1938 उसकी एज थी 28 साल। 1939 हंगेरी का नेशनल गेम्स, वहां पहुंचता है टेक्सास केरली। सारे शूटर्स, सारे प्लेयर्स उसको देख के अचंभित हो जाते हैं। अरे बाप रे, बोले इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट। तेरा हाथ चले गया फिर भी तो आया। टेक्सास केरली, नहीं मैं तुमको मोटिवेट करने नहीं आया है, मैं आया है खेलने, मैं खेलेगा, तुमसे कॉम्पीट करेगा। चौंक जाते हैं क्योंकि उसकी तो पूरी ट्रेनिंग उसने सीक्रेट में की थी। और 1939 हंगेरियन नेशनल गेम्स में जीतता कौन है दोस्तों, पता है? टेक्सास केरली, द मैन विथ हिज ओनली हैंड। और अपने लेफ्ट हैंड के भरोसे वो अपने देश के बेस्ट शूटर जो बेस्ट हैंड से परफॉर्म करते हैं उनको हरा देता है, लाइट में आ जाता है। चर्चाएं होने लगती है, पेपर में न्यूज बनती है कि वाह क्या कर डाला एक लड़का जिसका राइट हैंड 1 साल पहले खत्म हुआ, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया और सारे बेस्ट हैंडर्स से परफॉर्म करने वाले शूटरों को हरा दिया। लेकिन उसका तो सपना है 1940 ओलंपिक, और वो 1940 के ओलंपिक के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। 1940 का ओलंपिक जिसके लिए टेक्सास तैयारी कर रहा है दिन रात। 1940 का साल आया और दुर्भाग्यवश 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। टेक्सास केरली जिसका सपना है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का, राइट हैंड तो खत्म हो चुका है, लेफ्ट हैंड से तैयारी कर रहा है, हंगेरियन में नेशनल गेम्स में जीत चुका है। 1944 के ओलंपिक का इंतजार करने लगा, दिन रात प्रैक्टिस करने लगा अपने लेफ्ट हैंड को परफेक्ट बनाने में, लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने में। 1944 का भी ओलंपिक कैंसिल हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। थोड़ा सा दुखी हुआ टेक्सास केरली, लेकिन उसको तो जीतना है, हर हाल में जीतना है और जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और फिर उसने अपना फोकस उठा के रख दिया 1948 लंदन ओलंपिक। और लंदन ओलंपिक में जब टेक्सास केरली पहुंचा तो उसका एज था 38 इयर्स ओल्ड, क्योंकि 28 साल की एज में उसने नेशनल ओलंपिक जीता। और बाद में जब वो आया वहां पर 1948 में लंदन ओलंपिक खेलने के लिए, तो उसको कॉम्पीट करना था दुनिया के बेस्ट शूटर जो बेस्ट हैंड से परफॉर्म करने वाले हैं, और इसे परफॉर्म करना है अपने ओनली हैंड से। लेकिन वो हारा नहीं, उसने तैयारी जीत की। और जब वो वहां पहुंचा और जब 1948 का ओलंपिक हुआ जहां पर यंगर्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने बेस्ट हैंड से और केरली परफॉर्म कर रहा है अपने लेफ्ट हैंड से, और जीतता कौन है दोस्तों पता है? द मैन विथ ओनली हैंड, टेक्सास केरली। और वो वहीं नहीं रुका, उसने अपना फोकस उठा के रखा 1952 के ओलंपिक पे। और फिर दिन रात लग गया अपने जीत के कड़ी मेहनत के लिए, और दिन रात मेहनत की। 1952 टेक्सास केरली 42 इयर्स ओल्ड
दुनिया के बेस्ट शूटर्स बेस्ट हैंड से परफॉर्म करने पहुंचे और टेक्सास कैरली पहुंचा अपने ओनली हैंड से परफॉर्म करने, और जीता कौन पता है दोस्तों? द मैन विथ ओनली हैंड, टेक्सास कैरली। एक रिकॉर्ड बना दिया दुनिया के सामने, कंटिन्यू 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल शूटिंग में जीतने का। एक ऐसा बंदा जिसका हाथ खत्म हो गया था बचपन से, जिससे प्रैक्टिस की और बनाया अपने लेफ्ट हैंड को और जीत लिया अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट तक पहुंचा। वो क्यों पहुंचा? फोकस। एक जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसके एज का एक पीक होता है, वो पीक तक बहुत सफल होता है, उस पीक के बाद वो नीचे जाने लगता है। लेकिन कैरली के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैरली को तो 2 ओलंपिक खेलने ही नहीं मिले, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं यंगस्ट से कैसे कॉम्पीट करूंगा, क्योंकि उसे खुद पे विश्वास था, उसने खुद को पहचाना था, और जो खुद को पहचानता है ना वही जीतता है। तो हमें खुद के गट्स देखने हैं, हमें खुद पे विश्वास बनाना है, हमें अपने फोकस को पहचानना है, हमें कहां फोकस करना है, इस बात का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जीतते हैं। जो आदमी जितने जल्दी अपने टारगेट को सिलेक्ट करता है, वही आदमी जल्दी सक्सेस भी होता है। टारगेट सिलेक्ट करने में लेट हुए तो आप भी जिंदगी में सफल होने में लेट हो जाएंगे। तो अपने फोकस को पहचानिए। सिर्फ फोकस को पहचानने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको कंसीव करना है, पकड़ना है अपने दिमाग में कि हमें करना क्या है। कंसीव के बाद ही आप बिलीव करेंगे, और बिलीव के बाद ही आप उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना है, फिर व्यवहार में लाना है, और तभी आप जीतेंगे दोस्तों। तो जीतने के लिए अपने फोकस को बनाए रखिए। टेक्सास कैरली की कहानी हमने इसीलिए सुनी है और इसीलिए बताई जाती है ताकि हम उससे मोटिवेशन लें कि उसने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करके भी दुनिया में एक परचम लहरा दिया। और हमें यही सीखना है कि हमें अपने फोकस को कैसे बनाए रखना है और मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट होती है जिंदगी में। ब्रूस ली कहता था कि कोई व्यक्ति अगर 100 प्रकार से किक मारता है, मुझे उससे डर नहीं लगता, लेकिन जो व्यक्ति एक ही किक की 1000 ओवर प्रैक्टिस करता है ना, मुझे उससे डर लगता है। तो करो कुछ ऐसा कि तुम चाहो हो जाए वैसा, और उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही जगह पर, एक ही फोकस के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन वीडियो आपके तक पहुंचा सकूं मैं। और शेयर करना ना भूलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पहुंचते रहे। जय हिंद।